सो हाय गाइस, यू आर वाचिंग द इंडियन इंजीनियर्स और ये है पार्ट 4 ऑफ कंप्लीट एंगुलर सीरीज इन हिंदी। गाइस, इस पार्ट के अंदर हम इंटरपोलेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो गाइस, इस लेक्चर में हम क्या सीखेंगे, इसमें हम सबसे पहले सीखेंगे एंगुलर की ऐप में कैसे बेसिक चेंजेस करते हैं। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इंटरपोलेशन क्या है उसके बारे में। उसके बाद हम कुछ एडवांटेजेस देखेंगे इंटरपोलेशन की। उसके बाद हम कुछ लिमिटेशंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। और गाइज हम इसके अलावा इंटरव्यू क्वेश्चंस भी कवर करेंगे जो कि इंटरपोलेशन के ऊपर बन सकते हैं। तो आप प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखना। तो गाइज पिछले ट्यूटोरियल्स में हम ऑलरेडी एंगुलर की एक बेसिक ऐप बनाना सीख चुके हैं। ठीक है। तो गाइज ये है एक बेसिक एंगुलर की ऐप और इसका हमने पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं पिछली वीडियोस में। ठीक है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्लीज जाकर पिछला वीडियो देख लें। तो देखो ये कुछ इस तरह दिख रही है ये ऐप। ठीक है। और ये बहुत सारा कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है, बट हमने तो ऐसा कोड लिखा नहीं है। और हमने बात की थी कि जो ये एच टी एम एल डॉट इंडेक्स डॉट एच टी एम एल होती है ना, ये सबसे पहली लोड होने वाली एच टी एम एल होती है। और इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं हुआ ज़्यादा कोड। बट हम ब्राउजर पे जाके देखें तो कितना सारा इसमें यूआई बना हुआ दिख रहा है हमको। तो आखिर ये यूआई आया कहाँ से ब्राउजर पे? तो गाइज ये देखो, ये होता है एक कंपोनेंट ऐप डॉट रूट। ये एक कंपोनेंट का सिलेक्टर होता है। ये ऐप डॉट रूट में बहुत सारा कोड एच टी एम एल का लिखा हुआ है, जो कि उसको हमने बॉडी में लिखा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की, और उससे वो सारा कोड उधर रेंडर हुआ। ठीक है। तो गाइज देखो, ये ऐप नाम का एक हमारा कंपोनेंट था। ठीक है। अब इस ऐप के टीएस फाइल में मैं जाता हूँ। देखो, टीएस फाइल में हमने सिलेक्टर का नाम रखा हुआ है ऐप डॉट रूट। ठीक है। तो गाइज बेसिकली टीएस फाइल क्या होता है ना, ये एक डायनामिक डेटा को लोड करने के लिए होती है। लाइक इसमें जो भी हम यूज करेंगे ना वो डायनामिक होगा, वो टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा होगा। ठीक है। तो ये कंपोनेंट का ये टीएस फाइल है। तो गाइज कंपोनेंट की टीएस फाइल में हम जो भी मेथड्स या फिर डेटा मेंबर्स या फिर वेरिएबल्स बनाते हैं ना, उसको हम उसी कंपोनेंट के एचटीएमएल फाइल में यूज कर सकते हैं यूजिंग इंटरपोलेशन। ठीक है। तो गाइज ये सारा कोड जो ऐप डॉट कंपोनेंट के एचटीएमएल में लिखा हुआ है ना, ये सारा का सारा कोड ही हमको इस टाइम ये यूआई पे दिख रहा है। ठीक है। तो अब अगर मैं ये सारा कोड हटा दूं, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, ये सारा का सारा कोड हटा देता हूँ। ये मैंने सारा का सारा कोड हटा दिया। तो अब देखो गाइज, अब मैं इस पेज को रिफ्रेश करूंगा ना, देखो सारा का सारा कोड चला गया। तो गाइज इस ऐप डॉट कॉम्पोनेंट डॉट एच टी एम एल में ना मैं थोड़ा कस्टम कोड लिख देता हूँ अपना, ताकि हम उसको यूआई पे देख सके। ठीक है। द इंडियन इंजीनियर्स। ठीक है। अब मैं इसको सेव करता हूँ। देखो गाइज, ये आ गया ना यूआई पे, द इंडियन इंजीनियर्स। तो गाइज बेसिकली यही है। ठीक है। देखो एक चीज मैं और आपको दिखाता हूँ। अब ये जो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में ये सारा का सारा इस ऐप कंपोनेंट से कोड आ रहा है, इस सिलेक्टर की हेल्प से। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से ये सिलेक्टर हटा दूं ना, देखो ये सिलेक्टर में हटा के सेव करूं, फिर से हमारा सारा का सारा कोड चला जाएगा। देखो मैं रिफ्रेश करता हूँ पेज, देखो कोड चला गया ना। तो बेसिकली हो क्या रहा है, एक कंपोनेंट को एज अ सिलेक्टर हम इस इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पेज पे रेंडर कर सकते हैं, और कंपोनेंट में जो भी हम चेंज कर सकते हैं वो तो हम कर ही सकते हैं। ठीक है। समझ गए? तो अब मैं वापस से इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में उस कंपोनेंट को ऐड कर देता हूँ। ठीक है। ऐप डॉट रूट। तो गाइज अब मान लो मैं नया कंपोनेंट बनाऊँ ना, तो उसको भी हम एच टी एम एल टैग की तरह यहाँ पे यूज कर पाएंगे इन दिस इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। तो गाइज हम अब बेसिकली कंपोनेंट पे ही काम करेंगे अपना। ठीक है। तो एच टी एम एल में हमने द इंडियन इंजीनियर्स लिख दिया। ठीक है। बट ये स्टेटिक डेटा है, मतलब इसमें मैं जो भी लिख रहा हूँ ये स्टेटिक होगा। अब हम क्या करते हैं, इंटरपोलेशन की हेल्प से डायनामिक डेटा लेके आते हैं। ठीक है। जैसे मान लो ये टाइटल लिखा हुआ है, टाइटल की एक वैल्यू है, टाइटल नाम की प्रॉपर्टी या वेरिएबल मान लो आप, इसकी एक डायनामिक वैल्यू है जो कि मे भी टाइम के साथ साथ चेंज हो रही होगी, बट अभी मान लो इसकी वैल्यू न्यू प्रोज है। तो अब मैं इंटरपोलेशन की हेल्प से ना इसको शो करता हूँ। देखो, तो देखो गाइज इंटरपोलेशन का सिंबल जो होता है ना वो ये होता है। ठीक है। अब इसके अंदर मैं कुछ भी लिखूंगा ना, तो वो हमारा इस टीएस फाइल से उठ के उसकी वैल्यू उधर आ जाएगी। देखो जैसे टाइटल की वैल्यू न्यू प्रोज है ना, तो वो यहाँ पे टाइटल की जगह न्यू प्रोज आ जाएगा, लिखा हुआ आएगा द इंडियन इंजीनियर्स न्यू प्रोज। ठीक है। तो मैं इसको सेव करके आपको ब्राउजर को रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। ठीक है। ये देखो द इंडियन इंजीनियर्स न्यू प्रोज नाम से लिखा हुआ आ गया। ठीक है। तो बेसिकली हम इंटरपोलेशन की हेल्प से जो इस टीएस फाइल का डायनेमिक डेटा है ना वो एचटीएमएल में दिखा पाए। ठीक है। इसके अलावा गाइस इंटरपोलेशन की हेल्प से आप जावास्क्रिप्ट वाले सारे काम भी कर सकते हो। जैसे कि मैं एक पी टैग बनाता हूँ इसके अंदर। अब सबसे पहले ये देखो, अगर मैं 2+2 लिखूं यहाँ पे, ठीक है, और इसको सेव करूं, अब
ये अपने ब्राउजर पे जाके चेक करूं तो देखो गाइज यहाँ पे 2+2 एज इट इज रेंडर हो गया, ठीक है। बट अगर मान लो मैं 2+2 बेसिकली 4 होता है जावास्क्रिप्ट में, तो मैं इंटरपोलेशन का सिंबल लगा दूंगा ना इनके चारों तरफ, तो गाइज ये देखना अभी, तो अब ये 4 दिखेगा, देखो गाइज। तो इसका मतलब इससे हम जावास्क्रिप्ट वाले ऑपरेशंस भी कर सकते हैं इंटरपोलेशन की हेल्प से। गाइज इसके अलावा हम इंटरपोलेशन की हेल्प से डायरेक्ट फंक्शंस को भी HTML में रेंडर करवा सकते हैं, ठीक है। मैं एक फंक्शन बनाता हूँ FUNC के नाम से, ठीक है। और अब इस फंक्शन के अंदर मैं रिटर्न करता हूँ फंक्शन फंक्शन, ठीक है। फंक्शन मैंने रिटर्न किया इसमें। अब मैं डायरेक्ट इस फंक्शन को ना HTML में रेंडर कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ इंटरपोलेशन, ठीक है गाइज। ये देखो जैसे मैंने लिखा P, अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट FUNC ऐसे लिख दूंगा। अब इंटरपोलेशन का सिंबल मैं इसके चारों तरफ लगा देता हूँ, ठीक है, दोनों तरफ। तो देखो गाइज, अब अगर मैं इसको सेव करूँगा ना, इसको और TS में जो मैंने फंक्शन बनाया है सेव करूँगा, तो अब मैं अपने UI पे देखो लिखा हुआ आ गया ना फंक्शन। तो गाइज ये एक और एडवांटेज है इंटरपोलेशन का कि आप डायरेक्टली फंक्शंस को रेंडर करवा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा गाइज मैं चेक भी कर सकता हूँ चीज़ें, बूलियन चेक कर सकता हूँ कि ट्रू और फॉल्स टाइप की चीज़ें इंटरपोलेशन की हेल्प से। गाइज मैं लिखता हूँ P, अब मेरे को पता है कि मेरा जो टाइटल है उसकी वैल्यू यहाँ से आ रही है, ठीक है, TS से, इस वाले। तो मैं क्या करता हूँ डायरेक्टली चेक करवा लेता हूँ कि क्या जो मेरी टाइटल की वैल्यू आ रही है वो न्यू प्रोज है, ठीक है। तो देखो गाइज ये मैंने न्यू प्रोज लिखा। अब मैं इक्वल टू करके टाइटल लिख देता हूँ यहाँ पे। तो अगर क्योंकि हमारी दोनों वैल्यू सेम कर रही है तो अब ये मेरे को ट्रू देना चाहिए, ठीक है। तो मैं जाके चेक कर लेता हूँ क्या ट्रू मिल रहा है। देखो गाइज ट्रू आ गया। तो हम ये बूलियन वैल्यू चेक भी कर सकते हैं इसके अंदर। इसके अलावा अब मैं आपको कुछ इसकी डिसएडवांटेजेस बताता हूँ, ठीक है। देखो जैसे कि मैंने एक वेरिएबल बनाया इसमें 10 नाम से, ठीक है, जिसकी वैल्यू है 10, ठीक है। तो अब अगर मैं, अब मेरे को पता है 10 रेंडर होगा अगर मैं HTML में इसको इंटरपोलेशन, मैं ये सब हटा देता हूँ एक बार, ठीक है। तो अब मैं इस इंटरपोलेशन में 10 लिखता हूँ, TEN। तो अब मेरे को पता है इसकी वैल्यू उधर से आ रही होगी 10। तो अब मैं इसको सेव करता हूँ और मैं अपनी TS फाइल को भी सेव करता हूँ, ठीक है। तो अब ब्राउजर पे मेरे को 10 दिख रहा होगा, देखो उधर की वैल्यू आ गई ना इधर। बट ना मैं इसमें इंक्रीमेंट नहीं कर सकता। अगर मैं HTML में उस वैल्यू को इंक्रीमेंट करना चाहूँ ना, 10 प्लस प्लस, तो अब देखो इसने मेरे को एरर दे दिया कि भाई ऐसा तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। इसके अलावा मैं अगर इसके बाहर प्लस प्लस करूँ, ठीक है, ऐसे, तो भी नहीं हो पाएगा क्योंकि ये 10 के बाद प्लस प्लस जोड़ के दे देगा मेरे को, ठीक है। मैं आपको शो कर देता हूँ, देखो 10 के बाद इसने प्लस प्लस कर दिया, इंक्रीमेंट नहीं किया, ना ही मैं सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। तो गाइज ये चीज़ें हम इंटरपोलेशन में नहीं कर सकते। इसके अलावा गाइज जैसे कि मान लो टाइटल इधर से न्यू प्रोज आ रहा है, अब मैं टाइटल की वैल्यू न्यू प्रोज से कुछ और करना चाहता हूँ। देखो जैसे यहाँ पे TITLE है ना, इसकी वैल्यू मैं मान लो करना चाहता हूँ इंडियन, ठीक है। तो ये भी नहीं कर सकता, देखो इसने मेरे को एरर दे दिया। मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज नहीं कर पा रहा हूँ, असाइनमेंट ऑपरेटर हम नहीं यूज़ कर सकते इसमें। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।